बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे पोटैटो ट्विस्ट। घर में हम इसको बग़ैर मशीन के बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। आलू हमने मीडियम साइज़ के लेने हैं, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा मोटे लेने हैं। नॉर्मल साइज़ के हमने आलू लेने हैं जिसको मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया इनका। और यहाँ पर मैंने 4 अदद स्टिक ली हैं जिनके ऊपर हम इनको बनाएंगे। इस तरह से हम एक आलू उठाएंगे और स्टिक को इसके सेंटर में से रखते हुए ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल सेंटर से बाहर निकाल लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके स्टिक को आगे करेंगे और दूसरी साइड से इस स्टिक को हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने चारों स्टिक्स जो है ना आलू में से निकाल ली हैं। इस तरह से हम एक आलू उठाएंगे और एक छोटी मैंने छुरी ली है जिसकी तेज़ धार हो और इसको थोड़ा सा तिरछा रखते हुए इसको हम घुमाते जाएंगे और इस तरह से इसको घुमाते हुए हल्का हल्का कटिंग करते जाएंगे। बहुत आसानी से ये कटिंग हो जाती है। इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता से घुमाते हुए जो है ना एंड तक ले जाएंगे। नाइफ को हमने बिल्कुल भी नहीं रोकना और इसको कट करते हुए जो है ना नीचे की तरफ से हम थोड़ा सा छुरी को तिरछा रखते हुए एंड तक इसको ले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से बहुत प्यार से इसको कट करते हुए एंड तक कट करेंगे। देखिए इस तरह से एंड तक हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके ट्विस्ट को हम खोल देंगे इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इस तरह से इसको फैलाते हुए सारे जो है ना आलू हम इसको खोल लेंगे इसके ट्विस्ट को। ये देखिए बहुत आसानी से ये खुल गया। सारे आलू हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह हम सारे आलू रेडी कर लेते हैं। आप इसको नीचे रख के भी कटिंग कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से इसको पकड़ के नाइफ़ को जो है ना आपने थोड़ा सा तिरछा ही रखना है। इस तरह घुमाते घुमाते इसको जो है ना एंड तक ले जाएंगे। ये भी तरीका बहुत आसानी से हो जाता है। दोनों तरीक़ों से जैसे आपको सूट करे आप कर सकते हैं। ये देखें बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो गई है। अब इसको भी हम खोल लेंगे। दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है, दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कटिंग हो जाती है। इसी तरह इसको भी हम खोल लेंगे। ये देखिए सारी स्टिक हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे जिसके लिए मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है और हाफ़ कप ही इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का और हाफ़ चम्मच जाएगा इसमें नमक का। और इसको ज़बरदस्त सा कलर देने के लिए थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो येलो भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ज़्यादा पतला होगा। इसका स्मूथ सा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया। ना ज़्यादा वो गाढ़ा है ना ज़्यादा वो पतला है। अब इस तरह से हम एक स्टिक उठाएंगे और इसके ऊपर कोट कर देंगे। अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे इसको कोट कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और इस रेसिपी को ट्राई करके इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोनों साइडों से हम अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेंगे। अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे कोट हो गए। यहाँ पर मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए एक एक स्टिक करके हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई हो जाएंगे।
ये देखने में जितने ज़बरदस्त है, खाने में उतने ही मज़ेदार है। सारे स्टिक हम शामिल करने के बाद 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करेंगे। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए तो इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी तरफ भी इसका प्यारा सा कलर आ जाए। दोनों साइडें अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो गया। इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अब इनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसकी सॉस तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 4 चम्मच लिए हैं बारबेक्यू सॉस ली है और 2 चम्मच मैंने लिए मायोनीज़ के, ये शामिल कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बनकर तैयार होती है। मैं फ्राइज़ में अक्सर ये बनाती हूँ, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करूँ। आगे देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो स्प्रिंग बनकर रेडी हो चुके हैं। देखने में जितने खूबसूरत है, ये खाने में उतने ही मज़ेदार है। ये देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। अब जो हमने सॉस बना के रखी है, इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है वैसे खा लें या इसके ऊपर गार्निश कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इस सॉस को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।